हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे बेटा जी। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन का एक और एडवांस क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने आपको बेसिक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हैं। और इस वीडियो में मैं लिटिल बिट थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इधर की साइड एक साइड आपके क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरी साइड में मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। डन। तो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, देन मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि ए बी पार्टनर्स हैं। इनका आपस में रेशियो बेटा जी 4:1 का दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा लाइबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर है, बीपी है, बी का लोन। ये एक स्पेशल बात है कि लाइबिलिटी कॉलम में पार्टनर का लोन दिया हुआ है। इसके अलावा जनरल रिजर्व आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी की कैपिटल के बैलेंस है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैश है, डेटर है, एसेट साइड में भी पार्टनर का लोन है। तो आज के क्वेश्चन की जो स्पेशल खास बात है कि लाइबिलिटी साइड में भी लोन है, एसेट साइड में भी लोन है। एक और खास बात आप जानते हैं इस चैप्टर में कि गुडविल दी हुई है। अगर इस चैप्टर में गुडविल दी होती है तो हम इसे और एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग और एसेट्स के जैसे ट्रीट करते हैं। जबकि चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर में जो भी गुडविल एसेट साइड में दी होती है हमेशा उसका अकाउंट क्लोज करते हैं पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। इसके अलावा बेटा मशीन है, बिल्डिंग है, स्टॉक है और P&L दिया है। अगर एसेट साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो आप जानते हैं कि वो लॉस होता है, और लाइबिलिटी साइड में होता है तो बेटा जी वो प्रॉफिट होता है। नीचे लिखा है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म को क्लोज करेंगे। डेटर्स को 50% में बेच दिया है हम लोगों ने, गुडविल को 40% में बेचा है बेटा जी। इसके अलावा बिल्डिंग को 120% में बेचा है बेटा जी। इसके अलावा मशीन को 80% में। क्या होता था इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उनमें सीधा सीधा वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिया है। स्टॉक को ए नाम के पार्टनर ने ले लिया बेटा जी, ये वाली एडजस्टमेंट है, यानी एक एसेट्स को पार्टनर ने लिया है। इसके अलावा क्रेडिटर को 20% लेस पे पेमेंट किया है। बीपी की लाइबिलिटी को ए पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस है और नीचे लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो चलिए बेटा जी अब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बेटा जी मुझको क्रेडिटर दिए हैं। आप जानते हैं बेटा जी जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं क्रॉस साइड पोस्ट कर रहा हूँ बेटा जी, क्रेडिटर दिए हुए मेरे को कितने रुपए के, 1,50,000 के, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके नीचे बेटा जी बिल्स पे बिल दिया है। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी है बेटा जी वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बीज लोन बेटा जी अगर किसी भी पार्टनर को लोन लाइबिलिटी साइड में दिया हो तो उसकी डायरेक्टली कैश अकाउंट में पेमेंट होती है। कहाँ पेमेंट होती है? डायरेक्टली कैश अकाउंट में बेटा जी। यहाँ पर मैं बाई बीज लोन की पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैं पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटी में दिया हो तो याद रखेंगे डायरेक्ट पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं पार्टनर के लोन के 60,000 रुपए की डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ। डन। 60,000 रुपए ये मैंने पेमेंट कर दिया। डन। तो लाइबिलिटी साइड में दिया होगा तो हमेशा कैश अकाउंट में पे करते हैं। जनरल रिजर्व दिया है बेटा जी 10,000। मैं पार्टनर्स के 4:1 का रेशियो है तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 8,000 रुपए और 2,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं जो कि दिए हैं 60,000 रुपए, और इसके अलावा 60,000 रुपए ये बैलेंसेस दिए, तो मैंने बैलेंसेस लिख दिए। उसके बाद बेटा जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं बाई WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बेटा जी, 20,000 दिया है। अगर मैं बांटूंगा 4:1 के रेशो में तो बेटा जी 16,000 रुपए और 4,000 रुपए आएगा। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा जी। लाइबिलिटी साइड सारी फिनिश हो गई है। कैश का बैलेंस दिया बेटा जी, आप जानते हैं कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखते हैं, जिसे मैं बैलेंस BD के नाम से लिख रहा हूँ बेटा जी 40,000 रुपए। इसके अलावा डेटर को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्ट कर देता हूँ। सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अगर आप पूछोगे क्यों पोस्ट करते हैं तो बेटा जी फाइनली मैं इस चैप्टर में एसेट्स को सोल्ड कर रहा हूँ और लाइबिलिटीज को पे कर रहा हूँ। तो एसेट्स को बेचने से और लाइबिलिटी को पे करने से अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानने के लिए मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ। तो 60,000 रुपए बेटा जी मैंने लिख दिया। उसके नीचे बेटा ए का लोन है। अगर किसी भी पार्टनर का लोन एसेट साइड में दिया होगा, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, अगर किसी भी पार्टनर का लोन एसेट साइड में दिया है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रॉस साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बेटा जी एज लोन, जो कि बेटा जी मुझको दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया बेटा जी
एज लोन लिख दिया मैंने 20,000 रुपए का, लिख दिया बेटा जी क्रॉस साइड उसके अकाउंट में। गुडविल बेटा जी, गुडविल को और एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। और फाइनली बेटा जी, जैसे बिजनेस की और एसेट्स बेचते हैं, इस चैप्टर में हम गुडविल को बेच देते हैं बेटा जी। जब हम बिजनेस बेचेंगे तो बेटा जी गुडविल भी बेच देंगे। इसके अलावा मशीन दिया हुआ है बेटा जी, यहाँ पर मैंने लिख लिया मशीन। मशीन बेटा जी मुझको दिया है 50,000 रुपए का, ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके नीचे बेटा जी मुझको दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग बेटा जी मैंने यहाँ पर लिख लिया है कितने रुपए का, 1,50,000 रुपए का। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग लिख लिया बेटा जी 1,50,000 रुपए का। डन। तो मैंने यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू लिख ली है। उसके बाद बेटा जी मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक, मैं स्टॉक को भी यहाँ लिख देता हूँ। जितनी भी एसेट्स है बेटा उनकी मैं क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूँ। स्टॉक कितने रुपए का दिया हुआ है बेटा जी, 50,000 रुपए का स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया बेटा जी, पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांटूंगा 4:1 के रेशियो में। तो बेटा जी इसके हिस्से में 48,000 आएगा, इसके हिस्से में 48,000 आएगा, इसके हिस्से में 12,000 आएगा। डन। तो बेटा जी मैंने लाइबिलिटी की पोस्टिंग कर दी, एसेट्स की पोस्टिंग कर दी, मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। जितनी भी एसेट्स बेचते हैं बेटा जी वो रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में लिखते हैं। अगर हमने एसेट्स कैश में बेची है तो बेटा कैश के नाम से लिखेंगे, और किसी एसेट्स को ए या बी नाम के पार्टनर ने लिया है तो बेटा उसके अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर बेटा डेटर को 50% वैल्यू पर बेच दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि डेटर थे 60,000 के, 50% का मतलब होता है 30,000 में बेच दिए। उसके नीचे बेटा जी मुझको लिखा है गुडविल। बेटा जी जो गुडविल है वो मैंने फाइनली बेच दी है 40% में। 30,000 का 40% बेटा जी होता है 12,000 रुपए। लो जी बेटा जी बेच दिया। उसके बाद बेटा जी फाइनली मुझको दिया हुआ है मशीन। मशीन को फाइनली बेटा जी मैंने बेच दिया है 80% में। 50,000 का 80% बेटा जी 40,000 रुपए निकलता है। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग दी है 1,50,000 की, उसका 120% निकालेंगे। 1,50,000 का 120% निकालेंगे तो बेटा जी निकल कर आएगा 1,80,000 रुपये। तो फाइनली बेटा जी मैंने बिल्डिंग को बेच दिया है, यानी 20% ज्यादा में बेचा है। तो कितने का बेचा बेटा जी, 1,80,000 रुपये का। ये आ गया फाइनली। उसके बाद बेटा जी मुझको दिया है कि स्टॉक को ए नाम के पार्टनर ने ले लिया है। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टॉक। फाइनली कितने रुपए का है बेटा जी स्टॉक, सर स्टॉक बिका है 40,000 रुपए का। तो बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया 40,000 रुपए। क्रेडिटर को 20% लेस पर पेमेंट किया है बेटा जी, जितनी भी पेमेंट होती है वो टू साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं शो करूंगा बेटा जी मैंने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है। सर हमने 20% लेस किया है। तो बेटा जी 1,50,000 के क्रेडिटर थे, अगर मैं 20% लेस पेमेंट करूंगा तो सर 30,000 कम करके 1,20,000 की पेमेंट कर दीजिए। कर दिया बेटा जी। लिखा है बीपी की लाइबिलिटी को ए पार्टनर ने ले लिया है। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिखूंगा बीपी। जो बीपी की लाइबिलिटी है बेटा जी वो किसने ले ली है, बीपी की लाइबिलिटी को इसने ले लिया है 80,000 रुपए का। तो यहाँ पर बेटा जी मैंने शो कर दिया 80,000 रुपए का। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए बेटा जी 10,000 रुपए के। यहाँ पर मैंने लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 10,000 रुपए के। तो बेटा जी 10,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सारी एडजस्टमेंट बेटा जी डन हो गई हैं। फाइनली बेटा जी अब मेरे को आंसर निकालना है, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आंसर निकालने से पहले आप चेक कर लीजिए कि सारी लाइबिलिटीज की आपने पेमेंट कर दी है या नहीं कर दी। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी और बीपी को बेटा जी ए नाम के पार्टनर ने ले लिया है। तो बेटा जी अब जितनी भी लाइबिलिटीज है इनका टोटल मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, जो कि 2,50,000 रुपए लिख दिया बेटा जी। जितनी एसेट्स हैं बेटा जी 2,00,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,40,000 एसेट्स का टोटल यहाँ लिख दिया। जितनी भी लाइबिलिटीज कैश में पे की हैं बेटा जी उनका टोटल आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 1,30,000 रुपए। जितनी भी एसेट्स बेची है बेटा उनका टोटल भी आउटर कॉलम में लिखूंगा 1,80,000, 2,20,000, 2,50,000, 2,62,000। बेटा जी फाइनली मैं अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरा इस साइड का सम, जो क्रेडिट साइड का सम आ रहा है वो 5,52,000 आ रहा है, इस साइड का सम आ रहा है 5,50,000। तो बेटा जी मेरे पास 2,000 रुपए का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो ये 2,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख लिया। इस प्रॉफिट को बेटा जी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर मैं दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बेटा जी कितना कितना आएगा, सर 1,600 रुपये आएगा और 400 रुपये आएगा। बेटा जी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,600 और 400 रुपये। अब फाइनली बेटा जी मुझको क्या करना है, मैंने दोनों साइड का आंसर तो निकाल लिया, पहले दोनों साइड बराबर कर देता हूँ। लो बेटा जी दोनों साइड मैंने बराबर कर दी।
अब बेटा जी मुझे क्या करना है, मुझे फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर निकालना है और कैश अकाउंट का। बेटा जी आंसर निकालने से पहले जितनी भी एसेट्स हमने बेची हैं उसको कैश अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्ट कर देते हैं। तो जितनी एसेट्स मैंने बेची हैं बेटा जी उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितने की बेची हैं, 2,62,000 की। डन। इसके अलावा बेटा जी जितनी भी लाइबिलिटीज मैंने कैश में पे की हैं बेटा जी उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लाइबिलिटीज बेटा जी मैंने कैश में पे कर दी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,30,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो जितनी लाइबिलिटी कैश में थी वो कैश अकाउंट में चली गई, जितनी एसेट बेची थी वो कैश अकाउंट में चली गई। इसी तरीके से बेटा जी जिस एसेट्स को ए नाम के पार्टनर ने लिया है, ए नाम के पार्टनर ने लिया बेटा जी, उसे मैं उसके अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर देता हूँ बेटा जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, किस नाम से लिखता हूँ बेटा जी, टू एस कैपिटल के नाम से, सॉरी रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन करके बेटा जी एसेट्स आ जाएगी, और ये एसेट्स किसने लिए बेटा जी, 40,000 रुपए की ए ने लिया, उसके अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर दी। ऐसी बेटा जी जो लाइबिलिटी ए पार्टनर ने लिए बेटा जी उसके अकाउंट में उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर बेटा जी मैं क्रॉस पोस्टिंग कर देता हूँ, कितने रुपए की पेमेंट करूंगा बेटा जी, रियलाइजेशन करके जो लाइबिलिटी है बेटा जी वो किसने ले ली है, सर ए ने ले ली है, तो बेटा उसके अकाउंट में 80,000 रुपए लिख देता हूँ। तो बेटा जी ये मैंने क्रॉस पोस्टिंग कर दी है। अब बेटा जी मैं आंसर निकालूंगा यहाँ पर, इस साइड का सम करेंगे, 60,000 है, 68,000 है, 74,000 है, 84,000 है, 1,64,000 है, 1,65,600 है। ये साइड का टोटल आ गया। इसका सम करेंगे तो बेटा 66,400 आ रहा है, 66,400 आ गया। इसमें से बेटा जी इसको घटाऊंगा तो इसका कैश का डिफरेंस बचेगा बेटा जी 54,400 का। यानी लास्ट में हम कितने रुपए वापस करेंगे बी को बेटा जी, ये बैलेंसिंग फिगर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये कैसे आया। 1,65,600 में से बेटा जी मुझे माइनस करने हैं पहले 1,00,000, 1,00,000 घटाऊंगा तो बचेगा 65,600, 8 घटाऊंगा तो बेटा बचेगा 57,600। यहाँ पे डिफरेंस बचा है बेटा जी 57,600। आप लिख कर करना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज है इसलिए मैंने वर्बली कर लिया बेटा जी। यहाँ पर मैं दोनों साइड का टोटल बराबर कर देता हूँ। फाइनली बेटा जी मैंने ए को कितने पैसे वापस किए हैं सर, 57,600 किए। बी को कितने पैसे किए हैं सर, 54,400 वापस किए। अब बेटा जी मैं क्या करने जा रहा हूँ, टोटल करूंगा कैश अकाउंट का। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो इट मीन मैंने सही सॉल्व किया, अदरवाइज गलत किया। इस साइड का टोटल आ रहा है बेटा जी 3,02,000 रुपए। अगर मैं इस साइड का सम करूंगा तो बेटा जी आएगा 60,000, 1,14,000, 1,14,000 और इसके अलावा 1,15,000, 1,15,000 में 7 जोड़ूंगा तो बेटा जी आएगा 1,15,000 में 7 जोड़ूंगा 122, 172, 2,02,000, 3,02,000। लीजिए बेटा टोटल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा जी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रियलाइजेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, जहां पर हमने ऐसा क्वेश्चन में वो पॉइंट कवर अप किए हैं जहां पे पार्टनर का लोन लाइबिलिटी में भी दिया होता है, एसेट्स में भी दिया होता है। इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझाना था। इसके अलावा कोई एसेट्स अगर कोई पार्टनर लेता है और कोई लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेता है तो किस तरीके से उसकी पोस्टिंग उसके अकाउंट में क्रॉस साइड करेंगे, वो सब समझाना था। तो होप यू बेटा इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं, और लोन का पॉइंट आए तो किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं बेटा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।